हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैंने कोशिश करनी स्टार्ट करी है कि मैंने रोज व्लॉग बनाना है। तो आज मैं क्यों व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए भी कुछ रीजन चाहिए होता है। मुझे चींटियां नजर आ रही है और वो भी बहुत सारी। बस कहीं पे कुछ गंद हो जाए ना तो चूंटियों ने अपना काम दिखाना होता है। खैर, अब नाइल जब से हो गया ना तब से मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ और मैं बहुत डरने लगी हूँ हर चीज को देख के। कहीं पे भी कोई चूंटियां हो, कोई कीड़ा हो, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी, उसकी वजह से मैं बहुत डर डर के रहती हूँ और बहुत केयर करनी पड़ती है। खैर, आज का व्लॉग मैंने क्यों स्टार्ट किया, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज है शादी। बट शादी व्लॉग तो इतना नहीं बन सकेगा, बट ये है कि अपनी रूटीन, अपनी चीजें, गेट रेडी विद मी। हाँ, गेट रेडी विद मी। हाँ, ये खैर, इस ब्लॉग को आप लोगों ने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन मैं ड्रेस क्या पहन रही हूँ वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये वाला रेड ड्रेस, बट चेक ये करना है कि ये मुझे आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरे सारे कपड़े शादी से इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, फ्लू हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या मुझे हो रहा है। माँ बनना आसान नहीं है, उसके बाद एक तो आपके पेट में दर्द रहता है यार, मतलब अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपकी लाइफ में कभी आपके साथ नहीं हुई होती और बाद में हो रही होती है। ऐसे ही माँ के पैरों में जन्नत नहीं दी अल्लाह ने। खैर, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है, बट पहले मैं ये पहन के चेक करूंगी कि ये मुझ पर कैसा लग रहा है। आज है बारात और वलीमा भी, क्योंकि मेरे जो कजन्स हैं दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो बहन की बारात है और भाई का वलीमा है। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ जो बहुत सोबर सा हो और बहुत खूबसूरत लगे मेरे ऊपर। पहन के चेक करते हैं कैसा लग रहा है। मेरे को इग्नोर करना, गंदा सा हो रहा है, इसको साफ करना है। ये है मेरा फुल ड्रेस और ये लग रहा है बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत सोबर, बहुत डिसेंट। और मुझे लग रहा है इससे अच्छा ड्रेस कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अब्बे की शादी नहीं है तो मैं कुछ सिंपल ही पहनना चाह रही हूँ। बट मैं अपनी सास को जाके दिखाती हूँ वो क्या कहती है कैसा लग रहा है। बस हो रही है दिखा। मेरी सास को मैंने दिखाया, वो कह रही है बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है। वो पहले सो रही थी बट उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो उठ गई। खाने का बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये है कि मैं इसको उतार रही हूँ और अब हम करेंगे नाश्ता। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं सुबह उठी थी और सुबह कितने बजे उठी थी, मैं सुबह उठी थी शायद 9 बजे। मैं सुबह उठ जाती हूँ नाइल की वजह से। अब मैं उठी सोती यही रूटीन है मेरी। मैंने जो है ना दूध पिया और अपने वो जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो थोड़े से खाए और फिर मैं वापस हो गई। और अब लग रही है भूख और अब करेंगे नाश्ता। अल्लाह का लाख लाख कि थोड़ी थोड़ी अब नाइल की रूटीन बन रही है, वरना जब से नाइल पैदा हुआ था, अब उसको माशाल्लाह कल 40 डेज़ हुए। जब से नाइल पैदा हुआ था नाइल पूरी रात नहीं सोता, वो ऐसे सोता है जैसे 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। और कल 40 डेज़ हुए हैं तो कल ही उसकी थोड़ी थोड़ी सी रूटीन भी बनी है और वो सोया है। मुझे लगता है माँ बाप की ना अपनी नज़र लगती है औलाद को। अभी मैं आप लोगों से इसकी तारीफ कर रही थी और अभी तो व्लॉग डला भी नहीं है और नाइल साहब उठ गए और वो रो रहे हैं। बेटा बेटा सेकेंड, बस 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 बस। क्या बना रही है? ये तुम्हारी रोटी गीली गीली रोटी बना रही मम्मा ने। कल कबाब और मटर मैंने व्लॉग तो बनाया था, बहुत जबरदस्त बनाया था। मैं घर जाके भी उतारती, मैंने कहा मम्मा वापस आ गई है, खाने अच्छे बन रहे खाने अच्छे बन रहे। मम्मा को पता नहीं क्या हो गया था, मम्मा बहुत बुरे खाने बनाने लग गई थी। फिर अब मम्मा, वैसे मैं ये सोचती थी मैं कितनी लकी हूँ मैं यहाँ पे शादी करके जा रही हूँ, क्योंकि मम्मा खाने ऐसे खतरनाक बनाती थी, लेकिन जैसी मेरे अशुभ कदम इस घर में आए मम्मा वैसी खाने। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी तो मतलब फिर आपने खाने बुरे कर दिए थे। चेंज हो और जैसी नाइल हुआ फिर मम्मा ने ऐसी खतरनाक वापस से बिरयानी बनानी स्टार्ट की। मैंने कहा वाह, मम्मा मेरे साथ साथ खराब चल रही थी। खैर, अभी हम नाश्ता करेंगे। ये तो शाम की रोटी है जो कि एकदम लकड़ी जैसी तली जाती है। ये मम्मा की है, ये मेरी है और मम्मा कबाब तल रही है। फिर हम नाश्ता करेंगे और नाइल को संभाल रही है अम्मी के पास चलते हैं। और अम्मी जो है ना यहाँ पे नाइल के साथ खेल रही है। अम्मी नाइल नजर आ रहा है ऐसे, अम्मी फुल छुपा के नाइल को बैठी अम्मी नाइल को डाल दूँ व्लॉग में, डाल दूँ इसकी शक्ल दिखा दूँ व्लॉग में, वीडियो में दिखा दूँ शक्ल इसकी? हाँ, अल्लाह मेरी मासूम अम्मी मम्मा को दिखाओ। मैंने अम्मी से पूछा नाइल को दिखा दूँ मैं व्लॉग पे, कह रही है पता नहीं।
नहीं, आवाज आई नहीं। अम्मी किस पे गया है? किस पे गया है? पर दादी हो यार आप तो। सोना सोना सूरत प्यारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जान मेरी बारह बारह मेरी जो जान इतना खूबसूरत काका अल्लाह ने दिया। और ये इससे मैं काम करा रही हूँ अपने। ये है, हमें शादी पे जाना है ना, तो लारी के कपड़े निकालने और हमारे सूटकेस में बैग थे, और सूटकेस में बैग थे, बैग के अंदर कपड़े हैं हमारे। तो इसमें से अभी लारिब के कपड़े निकाल रहे हैं, और ये है कि अभी मैं निकालूंगी इसमें से कपड़े, फिर बताऊंगी कि लारिब, और मेरा तो पता लग गया लारिब क्या पहनना है, वो पता चलेगा। खैर अभी ये खोलना और इन सूटकेस को साफ करना है, क्योंकि ये बाहर रखे थे, कबूतरों ने बीट कर करके इनकी हालत ऐसी बुरी कर दी है। ये दोनों बैग मेरे कपड़ों से भरे हुए हैं, और लारिब के भी शलवार कमीज मैंने इसमें इसलिए रख दिए थे क्योंकि हमारी जो अलमारी है वो बहुत छोटी है, उसमें कपड़े नहीं आते। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अपना ड्राइंग रूम बनवाना, क्योंकि हमने अपना पूरा ड्राइंग रूम खाली कर दिया है, क्योंकि हमें इसको बनवाना है। और अभी ये है कि ये सारी नाइल की चीज़ें, नाइल के जो दो बड़े बड़े बैग्स थे वो हमने ऊपर चढ़ा दिए हैं। ये भी हमने सेट करवाना है, क्योंकि जब यहाँ अलमारी बन जाएगी, नाइल का रूम बन जाएगा, तो सारी चीज़ें इस कमरे में आके एडजस्ट हो जाएंगी। बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला चीज़ें करने का, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी। हम ये कमरा बनवाएंगे, एनी हाउ भाई, जगह नहीं है चीज़ें रखने की। ते आजकल ਦੀਆਂ कुड़ियां कहंदियां ने आप ये बताएं कि आपने पुत्र जवानी में तो आप खूबसूरत होंगी, तो वही कह रहे हमने शीशा नहीं देखा अपनी जवानी में, नहीं देखा। अम्मी को पता लग गया कि कैमरा खुल गया, वरना अम्मी के जो रिएक्शन थे ना, अम्मी इतनी चालाक है। अभी ना जब मैंने अम्मी से सवाल किया ना, अम्मी आपने जवानी में शीशा नहीं देखा, तो ऐसे कर रही थी। अभी जैसे देखा कैमरा ऑन हो गया तब भी ऐसे करी। नहीं नहीं मैं तो अंदर समझ छोड़ी है ना कहानी तू हीरान ले जाएंगी कैसे? मैं एडी एडी की जूती पानी सा। अच्छा, कभी पहले आती थी इतनी बड़ी बड़ी हील्स मम्मा? हाँ पैसा पैर वो हील होती थी जितनी थे, थोड़ी सी इतनी। हाँ। अभी भी है वो। अच्छा। मैं 2 गुत्ता में काट दी, 2 छुट्टियाँ मेरे वाल। हाँ मेरा एडा लम्बा वाल, मैं 2 गुत्ता काट दी सा। आप क्या हुआ? और मैं जो आपने 25,000 का वो प्लॉट जो बेचा था 25,000 का प्लॉट जो बेचा आपने अपना, 25,000 का प्लॉट नहीं बेचा था, जमीन जो थी आपके पास, जमीन मेरी 25,000 की बेच दी थी आपने। मैं क्या बताऊं, तुम दुखी करोगे, करने देना, दो काम नहीं, बताओ। नहीं, मैंने नहीं ये तुम भला भुला लोगे, मेरे टाइम पर आप सुनेंगे तो बुरी बात है। मैंने तो आप बुराई कर की रहे हो। शादी ना करती। गाइस अब इस टॉपिक को यही क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी बहुत पर्सनल जा रही है। पूरा खानदान की कहानियां और स्टोरीज अम्मी ने स्टार्ट कर दी है, तो हम इस टॉपिक को इधर ही बंद कर दें। तो भाई मुझे आज बाल बनवाने थे अपने हल्के फुल्के से, तो मैंने सोचा कि मैं नफीसा सैलून चली जाती हूँ और ना बनवा लेती हूँ, करीब ही था, जौहर में ही है। तो नायल को छोड़ के आना इतना मुश्किल मेरे लिए हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे को पेट में बहुत ज़्यादा कॉलिक हो रहा था, बहुत बहुत बहुत। खैर उसको मम्मा के पास छोड़ा, वो उसको बहुत अच्छे से संभाल लेती है, बट मैंने कहा जल्दी से 10 मिनट में मैं जो है ना रेडी होती हूँ, और मेकअप तो मैंने करवाना नहीं है, सिर्फ बाल बनवाने और लैशेस लगवानी है। तो अब घर जाऊँगी जल्दी से, और उसके बाद बस फिर घर से निकलूँगी। और अभी बज चुके हैं 9, तो अब टोटल 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि इतना लेट हो गए हम लोग शादी में, तो मुझे लगता है हम 11 बजे पहुंचेंगे, लेकिन मैं जल्द से जल्द करूंगी ताकि हम जल्द से जल्द निकलें। यस मेरे बाल बन गए हैं, थैंक यू सो मच मम्मी। और अब मैं जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि घर भी जाना है, कपड़े पहनने। अल्लाह हाफ़िज़। तो अब हम करेंगे लारिब को पिक, और अब मैंने घर जाना है, और लारिब ने जो है फ्रेश होना है, मैंने तैयार होना है, और 10 बज चुके हैं। हम लोग निकलेंगे कब, मैं तो यही सोच रही हूँ, और बहुत ज़्यादा देर हो गई है यार। भाई मैं तैयार हो गई हूँ, लारे भी सिर्फ रह गए हैं जो कि तैयार नहीं हुए। हम जो है नारियल का दूध जल्दी से रख रहे हैं डीफ्रॉस्ट करने, क्योंकि अभी उसने रात में दूध पी लिया है टॉफ़ी, और अब जो है उसको ये है कि टॉफ़ी नहीं लेगा। अब मैं तैयार हो गई, लारे भी तैयार हो गए, और कमरे की हालत आप लोग को दिखाऊँ, ये देखें आप लोग, मतलब हम लोग शादी पे जा रहे हैं और कमरा हमने इतना मैसी कर दिया, इतना मैसी कर दिया। चलो अम्मी से पूछती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। अम्मी इधर आइएगा, अम्मी जान, अम्मी का आवाज़ नहीं आ रही, अम्मी कपड़े डालने पे लगी हुई। अम्मी हर वक्त काम करती रहती है। कैसी लग रही हूँ? बहुत थैंक यू अम्मी। ओके आ गए हम लोग। ये दुल्हन, ये तो दूल्हा है ना।
मोरी दुल्हन थी तो मोरी ना। शादी पे आने का अच्छा ये है कि आप आते के साथ ही खाना बंद होने वाला है। क्या कहना है? ओ हो बाबा, आपकी टोपी किधर चली गई आज? आपकी टोपी कहाँ गई बाबा? क्या कह रहे हैं? फिर कोई पटा लेंगे फिर रोएंगी बैठ। लारिफ कह रहे हैं आप फिर कोई पटा लेंगे फिर मम्मा रोएंगी। ओह माय गॉड, बाबा क्या लगा? बाबा ने बोला सांस ले ले, मसला नहीं। सांस ले रहा हूँ। नहीं सांस तो ले रहा हूँ, इतना ही है ये। अरे कमजोर है मेरे बाबा, बिल्कुल उनकी तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं है। मौका ही नहीं दिया, निकलने ही नहीं। बाबा तो गाइस हम लोग जो है शादी के बाद आ गए यहाँ रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। शादी को बहुत ज़्यादा रश था। फारिस ने खाना लाके भी दिया बट हम लोग इतना लेट हो गए थे कि मैं मिली और हम निकल गए। और अब इतने मज़े की मंदी मंगाई है। अब मैं और मेरे मियाँ बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के जो है ना अभी भी सिंगल वाला फील करके खाना खा रहे हैं। सिंगल ही है, सिंगल है आप? मेरा मतलब नहीं बोला था, मेरा मुंह आप तो खुश हो गए हो ना, आजकल तो आपको वैसे भी दूसरी शादी की लगी हुई है ना। तो खैर अभी हम खाएंगे खाना और बस अब जाएंगे घर, बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एंड, क्योंकि मुझे याद आ रही है अपने बहुत ज़्यादा बेटे की, बल्कि मैं घर जाके एंड करूँगी ना। यस यस। और देखा तुमने? हाँ डैडी को ऐसे रिस्पॉन्स देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे में से बचाए। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और बेटे के साथ बैठ के जो सुकून मिला है ना। खैर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेगा। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैंने लैशेज उतारी, लेंस उतारे, इतनी ज़िंदगी सुकून में आई है, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन उतारी है, अब बहुत सुकून लग रहा है। ब्लॉग को एंड कर रही, इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई लव यू, बाय बाय।